प्रीवियस क्लास हमारा क्लास है क्वेश्चन आंसर डिस्कशन एंड टेस्ट। ये सीरीज हम खत्म किए थे गणपति बापा के पूजा के टाइम, ये खत्म हो गया था, पर स्टूडेंट ने बोले सर गणपति बापा से लेके दशहरा के बीच में बहुत गैप हो गया, तो हम ऐसा नहीं पढ़ पाए जैसे हमको पढ़ना चाहिए था। तो एक बार वही सीरीज को फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और उसके बाद हम वॉइस नरेशन और सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम दौड़ दौड़ के आ रहा है तो हमको भी दौड़ दौड़ के पढ़ना है। तो आज हम हमारे टेंथ सीरीज का जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन रहा है वह सेकंड क्लास है, और जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप पहले समझ लिए क्वेश्चन क्या है, उसके बाद ऑप्शन को जाइए। हर बार एग्जाम में ऑप्शन देगा ऐसा नहीं है, इसलिए ऑप्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। हमको क्या दिखना है, रास्ता क्या है। अगर रास्ता सही है तो मंजिल वहाँ है ही है, अगर रास्ता ही मालूम नहीं तो मंजिल कहाँ से आएगा। तो क्या करेंगे, पहले हमको समझना है क्वेश्चन, उसके बाद ऑप्शन हो ना हो कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये आपका रिक्वेस्ट का क्लास रहा है, इसलिए मैं आज ऑप्शन दूंगा, लेकिन बिना ऑप्शन में जाने से अच्छा है। ओके, तो आज लिख लीजिए क्वेश्चन आंसर डिस्कशन ऑन टेंथ सेकंड क्लास, लिख लीजिए सेकंड क्लास क्वेश्चन आंसर डिस्कशन ऑन टेंस। हाँ बिल्कुल, क्लॉज ऑफ फ्रेश के बारे में बोला था ना, डेफिनेटली करेंगे। प्रभु जी सिर्फ टाइम दे तो खत्म ना। क्लॉज बहुत इजी है, सिर्फ समझना क्या है, क्लॉज क्या है, फ्रेश क्या है। अब जरा भूल जाते हैं, क्लॉज फ्रेश को जरा भूल जाते हैं। अब हम टेंस और टाइम को ध्यान देते हैं। हाँ, क्या हो गया, टेंस एंड टाइम। ओके, तो टेंस क्या है, टाइम क्या है, मैं बोला था टेंस टाइम बताएगा, टाइम टेंस बताएगा। हाँ, रास्ता ही बताएगा मंजिल क्या है। तो रास्ता कौन सी है, टेंस है या टाइम है? बिल्कुल रास्ता हमारा टाइम है, ये रास्ता ही बताएगा हम धनुपाली को जाएंगे या संबलपुर जाएंगे या बहरमपुर जाएंगे या कोलकाता जाएंगे, ये कौन बताएगा, ये रास्ता ही बताएगा। तो ये क्या है, बिल्कुल ये रास्ता जा रहा है अमेरिका, ये रास्ता जा रहा है इंग्लैंड, ये रास्ता जा रहा है समलेश्वरी मंदिर, समझ में आ रहा है, ये रास्ता जा रहा है दुर्गा माँ के पेंडल को। तो कौन से बता रहा है, ये रास्ता ही तो बता रहा है। तो ये रास्ता कौन है, टाइम। टाइम ही बताएगा ये हम कौन सी बात यूज करेंगे, कौन से टेंस यूज करेंगे। तो पहले क्या ध्यान देंगे, टाइम। ओके, तो आज की सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का सेकंड क्लास है, और ये दिमाग में रखना है, 3-4 टॉपिक हमको कवर करना है छुट्टी में। हाँ, क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हाँ, कल जो हम खत्म करे थे, खत्म करने के पहले से टाइम निकल गया था। हाँ बिल्कुल, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, by the end of this year we dash build a temple. By the end of this year we build a temple in our दिख रहा है ना, in our village, in our village। तो ऑप्शन देने के लिए जाएगा तो नहीं है, पर मैं छोटा छोटा ऑप्शन दे रहा हूँ क्योंकि रिक्वेस्ट रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, मैं ऑप्शन में नीचे दे रहा हूँ। ऑप्शन दे दिया है, पहले बिल्ड्स, सेकंड में दे दिया है, ये बी दिख रहा है। तो अच्छा, 3-4 नंबर करते हैं। हाँ, हर क्लास में 5 नंबर अगर करेंगे तो हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, और हर क्वेश्चन समझ लिए क्यों आंसर हो रहा है। ऑप्शन को जाने के पहले से रास्ता को पहले देखिए, मंजिल मिलेगा। हाँ, बिल्ड्स, उसके बाद हो गया हैच बिल्ड, सी में हो गया हैड बिल्ड, और डी में हो गया बी वहां में ना। हाँ वही, बी जरा सी जैसा दिखाई दे रहा है, तो जानेंगे कैसे, BU1 will have built। हाँ, ध्यान देते हैं क्या है क्या नहीं। ये जरा ऑप्शन को जानने के बाद क्या करेंगे, रास्ता को भी देखेंगे, मंजिल को भी दिखेंगे। रास्ता ही मंजिल दिखाएगा ना। ओके, तो रास्ता कौन सी है, हाँ यहाँ पे बाय द एंड ऑफ हमारे लिए रास्ता है। हाँ, ये बाय द एंड ऑफ ऐसा एक रास्ता है जो हमको दिखाएगा कि हम बहरमपुर जाएंगे या संबलपुर जाएंगे या
अमेरिका जाएंगे। तो बाय द एंड ऑफ क्या बता रहा है, लेकिन हमारे लिए संबलपुर कटक तो ढूंढना नहीं है यहाँ, हमको ढूंढना है ये प्रेजेंट टाइम को देगा, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, ध्यान देना। हाँ, ये बाय द एंड ऑफ प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, बिल्कुल। अगर ठीक है, आप खुद पहले कहिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। हाँ, पहले से अगर बता देंगे तो गड़बड़ हो जाता है। गया ना, बता देने से तो गया ना। आप तो मुझे एग्जाम को लेके जाएंगे नहीं। हाँ बिल्कुल, लेके जाएंगे क्या? हाँ नहीं नहीं, आपके जैसे औकात में हमारा नहीं कि एग्जाम दे पाए। हाँ, एग्जाम आप दीजिए, एग्जाम में क्रैक कर लीजिए, सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे स्टूडेंट बड़े बड़े ऑफिसर हो जाए, बस हो गया, और क्या चाहिए। हाँ बिल्कुल, बाय द एंड ऑफ एक ऐसा टाइम है जो हमको बताता है कि ये सर फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, दूसरा हो ही नहीं सकता। ये दिमाग में प्रिंट करना है। तो हर बात ध्यान देना है। जैसे मैं जो टाइम बताता हूँ, बाय द एंड ऑफ एक ऐसा टाइम है जो हमको फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव ही कराएगा, और दूसरा कुछ कराएगा ही नहीं। तो यहाँ पे भी ध्यान देना है, बाय द एंड ऑफ है, ये फ्यूचर परफेक्ट होगा या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव होगा, क्योंकि यहाँ पे दो रास्ता है, ये दो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी जा रहे हैं तो मंजिल है, यहाँ भी है मंजिल। लेकिन ये भी ध्यान देना है ना, मुझे कौन सी मंजिल चाहिए, डॉक्टर बनना है ना इंजीनियर बनना है। हाँ, गणपति बापा के पास जाना है कि हम गोपाल जी के पास जाना है, ये भी ध्यान देना है। हाँ, एनीवे, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी डैश बिल्ड ए टेम्पल। अगर बाय द एंड ऑफ दिस के साथ अगर कुछ टाइम दिया जाता, मैंने पर्टिकुलर टाइम दिया गया होता, मैंने कब से हम बना रहे हैं, कब से बना चुके थे, ये सब सेंस देता, तो हम उसको और किस हिसाब से जाते, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव कराते। लेकिन वो क्या बोला है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के आखिर तक हम ये मंदिर बना चुके होंगे। ये साल के आखिर तक हम 6 महीने से बना रहे होंगे, ऐसा तो नहीं दिया है, या 2020 से 2030 से बना रहे होंगे, ऐसा कुछ दिया नहीं है। सिर्फ बोला है इस साल के आखिर तक हम ये मंदिर बना रहे हैं, या बना रहे होंगे, या बना चुके होंगे। बिल्कुल, बाय द एंड ऑफ बताता है परफेक्शन, माने ये कौन सी परफेक्शन है, जो इमेजिन है, जो प्रेडिक्शन है, ये तो फ्यूचर है, फ्यूचर तो सर्टेन है ही नहीं। हाँ, तो क्या होगा, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी डैश बिल्ड ए टेम्पल, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी, हाँ ठीक है, आप कीजिए। मैं तो आधा से ज़्यादा बता चुका हूँ, ये टाइम से, टाइम को लेके रास्ता मालूम हो गया, तो मंजिल तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, 1 नंबर हुआ है, जस्ट हमको 5 नंबर करना है, ध्यान देखिए। ओके, क्या होगा, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर we dash build a temple, by the end of this year we will have built, we will have built। ये कब फ्यूचर पर प्रोग्रेसिव होगा, इससे भी क्वेश्चन नहीं, लेकिन ध्यान दें। हाँ, जो पढ़ा जा रहा है आप पढ़ना है, डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में, पहले आके ये पूछना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कौन सी ठीक है, बिल्कुल नहीं, ये तो बीट्स पर बनाते हैं हो गया, ये हैज बिल्ड माने बना ये है हो गया, फिर यहाँ पे एरर दिया, हैज के बाद बिल्ड लगा दिया, ये कि टी लगना चाहिए। हाँ, मैं बताया था रेगुलर इरेगुलर भाव जब हम क्लास किए थे। हाँ, रेगुलर भाव क्या है, इरेगुलर भाव क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है, लिंकिंग भाव क्या है, स्टेट भाव क्या है, डिस्कस किए थे ना, ऑफलाइन में भी किए थे, ऑनलाइन में भी बहुत बार हुआ है, फिर करेंगे। लेकिन जो भी करेंगे घर में पढ़ना है, नहीं तो गया गलत हो गया ना, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद हेड बिल सवाल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि पास तो होगा नहीं, क्यों बाय लगा गया है, बाय द एंड ऑफ दिया है तो पास तो होगा नहीं। बाय का मतलब है काम हो गया होगा, इमेजिन है ना। उसके बाद बिल होगा क्या, बिल्कुल नहीं, डी ये होना ही होना है, विल हैव बिल, इसका मतलब है इस साल के आखिर तक हम ये मंदिर बना चुके होंगे, मतलब बनाएंगे नहीं बोल रहा है, हमारा काम खत्म हो चुका होगा। हम बाय द एंड ऑफ 2023 वी विल हैव बीन एन ऑफिसर, माने हम 2023 के लास्ट तक ऑफिसर हो चुके होंगे। समझ में आ रहा है, ये जरा ध्यान देना है। खत्म, ओके। तो कहाँ पे एरर हुआ समझ में आया,
क्यों हुआ समझ में आया? तो ये ऑप्शन डिपेंडेंट है क्या? बिल्कुल नहीं। हमको रास्ता को दिखना है, रास्ता ही बताएगा मंजिल, ये थोड़े बताएगा, ऑप्शन थोड़े बताता है। हाँ, ऑप्शन बहुत हेल्प करता है लेकिन वो पूरा हेल्प नहीं करेगा। जब तक हम रास्ता नहीं जानेंगे, टाइम नहीं जान। हाँ, हमारे लिए रास्ता क्या है? यहाँ टाइम है, और हमारे लिए डेस्टिनेशन क्या है? टेंस है, जो भार यूज करेंगे, है ना। इसलिए ऑप्शन भी होएगा, लेकिन ऑप्शन से बहुत पहले काम क्या करेंगे? हमको हर बार ध्यान देना है कि कौन सी रास्ते में हम हैं। बिल्कुल, टेंस नहीं जानेंगे तो वॉइस नहीं जान पाएंगे, नरेशन भी जान नहीं पाएंगे, है कि नहीं? हाँ, सब यहाँ पे एग्रीमेंट भी क्लास हुआ है, नरेशन का भी हुआ है, वॉइस का भी हुआ है। प्रैक्टिस सेशन ये करेंगे। हम तो बेसिक क्लास किए थे कि नहीं? बिल्कुल, डाउट होगा फिर करेंगे, लेकिन आप पढ़िए पहले। हाँ, तो आज की सीरीज का सेकेंड क्वेश्चन हो गया, ध्यान दीजिए। माय फादर डैश रिटायर, माय फादर डैश रिटायर फ्रॉम हिज, माय फादर डैश रिटायर फ्रॉम हिज सर्विस 7 years ago। ये तो ध्यान देना है ना। ऑप्शन देंगे कि नहीं? नहीं, ऑप्शन देंगे। बहुत बार गणपति बप्पा से लेके दसरे तक वो लोग वही बोलते रहे, साथ क्वेश्चन में ऑप्शन के साथ, क्वेश्चन ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट क्लास जो हमारा रहेगा ऑप्शन के साथ ही रहेगा। हाँ, ये पूरा चलता रहा तो ऑप्शन देते हैं, लेकिन ऑप्शन पर डिपेंडेंट नहीं होना है। डिपेंडेंट किस पे होना है? डिपेंडेंट टाइम के साथ होना है, रास्ते पे डिपेंडेंट होना है, तो जाके हम मंजिल पाएंगे, नहीं तो नहीं। हाँ, एनीवे, तो आज का हमारा यहाँ पे मैं काट दे रहा हूँ। हाँ, ये हो गया ब्रिज। उसके बाद ऑप्शन के लिए रास्ता निकालेंगे। क्या होगा? ये हो गया रिटायर का, हो गया रिटायर। सेकेंड हो गया हैज रिटायर्ड। हाँ, कंडीशनल सेंटेंस भी पढ़ेंगे, बोला था कल ना, आज भी बोलना, पढ़ लेंगे डेफिनेटली। सी, और क्या देंगे? यहां से आंसर निकल चुका है क्या? नहीं निकला है। हैड रिटायर्ड। 4-5 का ऑप्शन देता है, हम भी 4-5 दे देंगे क्या? हाँ, उसके बाद रिटायर्ड ई भी दे देते हैं। हाँ, ई भी दे देते हैं। हैज बीन रिटायर्ड। ओके, करिए जल्दी जल्दी, ये तो आपको करना ही है क्योंकि रास्ता ही तो बता रहा है ना। हाँ, ध्यान दीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। माय फादर डैश रिटायर फ्रॉम हिज सर्विस 7 years ago। बिल्कुल, हमको हर हिसाब से हर किस्म का क्वेश्चन को आंसर करना है। एग्जाम में ऑब्लिक भी आ रहा है, एरर करेक्शन में भी आ रहा है, ऑप्शंस भी आ रहा है। एक ही हिसाब से करेंगे तो कैसा होगा? कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो बोलेगा हम तो काम है देना, आपको काम है करना। हाँ, तो अगर हम कर नहीं पाएंगे तो क्या फायदा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का? ऑफिसर कैसे होंगे? हाँ, इसलिए क्या करना है? रास्ता को दिखना। यहाँ पे रास्ता कौन है? यहाँ पे रास्ता है सर, यहाँ पे रास्ता एगो। अगर सेंटेंस में एगो आ गया, लास्ट आ गया, पास्ट आ गया, तो ये क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट होना ही होना है। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत बार आंसर कर रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ कुछ गलत हो रहा है, इसको तो ध्यान देना है। गलती तो गलती है, ये छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, ये अलग है। हाँ, गलती तो गलती होता है। क्या होगा? माय फादर डैश रिटायर्ड फ्रॉम हिज सर्विस 7 years ago। तो ये बोल दिया एगो, ये टाइम तो बता दिया, हम कौन सी मंजिल को जाएंगे। हमारा मंजिल कहाँ पर है? हमारा मंजिल है पास्ट इंडेफिनाइट। तो यहाँ पे ढूंढेंगे हमारा मंजिल को, रास्ता तो पता चल गया, तो मंजिल तो देना है। यहाँ पे आ गए तो कहाँ पे खतराजपुर है, कहाँ पे ऐठा पाली है, जान पाएंगे कि नहीं? कि नहीं जान पाएंगे? कहाँ पे चौक बाजार है, कहाँ पे नलवारी है, जान पाएंगे कि नहीं? हाँ, वही तो। क्या हुआ? ये रिटायर 7 years ago। सर पास्ट इंडेफिनाइट है, यहाँ पे जो मंजिल है हमारा है रिटायर से क्या? वहाँ मिलेगा। हमारा मंजिल रिटायर से क्या? नहीं है। हैज रिटायर्ड है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये जो हैज रिटायर्ड है क्या? है ही नहीं। लेकिन कब कब हैज रिटायर्ड हो सकता है क्या? कब हैज रिटायर्ड होता है ये देखेंगे, लेकिन यहाँ तो नहीं है ना, तो ये तो हमारा काम का नहीं है, तो एलिमिनेट करेंगे। हाँ, यहाँ पे दिखेंगे रिटायर्ड, ये है क्या? हाँ, यही हमारा मंजिल है, क्योंकि एगो ये बताता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट होना ही होना है।
ये तो निकालना है हमको, यही करना है। एग्जाम में टाइम कम रहता है, एक एक सेकंड में आंसर को निकालना है, तो जाके हम 1 आवर में हर सब्जेक्ट को अच्छे से करके आ पाएंगे। और यहाँ पे घूमते रहेंगे, 10th क्लास जैसे एग्जाम देंगे तो होगा क्या, टाइम कहाँ मिलेगा हमको। हाँ, तो ये गलत हो गया ये सब। हाँ, तो इसीलिए क्या है, ऑप्शन हेल्प किया? बिल्कुल नहीं। हमको हेल्प कौन करेगा? हमारा रास्ता, हमारे टाइम। अगर टेंस का टॉपिक चल रहा है तो ऐसा कोई सेंटेंस नहीं कि टेंस नहीं हो, टेंस तो हो। अरे भाग के बिना सेंटेंस बनेगा? आप बोलो बन सकता है? बिल्कुल नहीं। तो टेंस के बिना सेंटेंस हो ही नहीं सकता, तो भाव रहेगा ही रहेगा। कौन सी भाव रहेगा ये कौन बताएगा? टेंस, टाइम। कौन बताएगा कौन सी भाव हम यूज करेंगे? बताएगा कौन? टाइम। समझ में आ रहा है? ओके, तो क्यों रिटायर्ड हुआ? और एक बार, लेकिन अब मैं कुछ भी बताऊंगा नहीं, आप खुद करना है ना। हाँ बिल्कुल, जैसे हो गया यहाँ पे कुछ है ना, 3 नंबर हो गया, बाय द टाइम, बाय द टाइम माय फादर। ध्यान देना, बाय द टाइम माय फादर कम। यहाँ पे दो ब्लैंक्स रहेगा, दो एक्शन हो रहा है, ध्यान देखिए। हाँ, बाय द टाइम माय फादर कम वी डैश वॉच टेलीविजन फ्रॉम मॉर्निंग। यहाँ पर हमको ध्यान देना है, सिंस मॉर्निंग और फ्रॉम मॉर्निंग में डिफरेंस कुछ जो हम बेसिक क्लास में क्लियर किए थे। हाँ, फ्रॉम अगर टाइम के साथ आ रहा है तो क्या है, काम हुआ नहीं, होगा या हो रहा होगा। कब से हो रहा होगा ये भी सेंस देता है। देखो मैं क्लू भी दे रहा हूँ बहुत सारा, एग्जाम में आपको ये ध्यान देना है ऑप्शन को जाने के पहले से, अगर ऑप्शन दिया हो तो। हाँ, हर एग्जाम में ऑप्शन देगा ऐसा नहीं है, लेकिन हर एग्जाम में टाइम देगा, हर एग्जाम में टेंस देगा, लेकिन ऑप्शन दे भी सकता है, नहीं भी। इसीलिए हमको क्या ध्यान देना है? बिल्कुल रास्ता को ध्यान देना है। हाँ, एनीवे, तो अब हम ऑप्शन को चले जाते हैं। तो आज अब फर्स्ट ऑप्शन हो गया, एक है हैज कम, सेकेंड में आ गया क्या, ध्यान देना, माने सेकेंड एक्शन में बोला ना, सेकेंड एक्शन भी नहीं, ऑप्शन बोल दिया, हैज कम, कैन। तो आपको ध्यान है, दो ब्लैंक से तो दो हमको निकालना पड़ेगा काम भी ना। हाँ, तो सेकेंड में दे दिया कैन। यहाँ पे दोनों में कैन कैसे होगा? हाँ, यहाँ पे तो और एक है ना वॉच बोलकर, गड़बड़ हो गया। हाँ, क्या होगा, हैज कम और वॉच। हाँ बेटा, ये तो चाहिए ना, कैम और वॉच, है ना। उसके बाद 3 यहाँ पे हो गया कैम और हो गया हैज वॉच। दिखाई दे रहा है कि नहीं? ओके, दिखाई नहीं देने से वो ना बोलने के लिए, डिक्टेट करने के लिए हूँ, लेकिन आप लिखते रहिए क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये तो ध्यान देना। तो क्या होने से पहले से कैसे और क्यों हो रहा है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, होने दो, कोई मतलब नहीं है। हाँ, एनीवे, तो नेक्स्ट ऑप्शन आ गया हमारा 4 का, क्या बोल रहा है, कैन हैड बीन वॉच्ड। और 5th नंबर का ऑप्शन दिया कॉम्स और क्या दिया, ये वी दिया है। हाँ, तो देखते क्या क्या बोल रहे हैं, वन है ना। और भी कुछ ऑप्शन देते हैं लेकिन जगह नहीं है, और भी बहुत सारा ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन ऑप्शन 50 तो कोई मतलब नहीं है। हमको एप्रोप्रिएट ना मतलब है, एप्रोप्रिएट से ही मतलब है। तो एप्रोप्रिएट कौन बताएगा हमको? हमको एप्रोप्रिएटनेस क्या है, हमको एप्रोप्रिएटनेस वही बताएगा जो जान पाएगा रास्ता कौन सी है। हाँ, जो जान पाएगा रास्ता कौन सी है वही, बोलिए जल्दी जल्दी। बाय द टाइम, अगर बाय लग गया तो ये काम तो हुआ नहीं है, ये तो कम है। बाय अगर लग गया तो ये हमारे फ्यूचर को इंडिकेट कर ही रहा है। हाँ, तो ध्यान देना, ये ब्लैंक्स हो जो भी हो, टाइम को ध्यान देना है, टाइम ही हर कुछ है ना। बाय द टाइम,
बाय द टाइम माय फादर कम वी डैश वॉच टीवी फ्रॉम अर्निंग। जब पापा आए हम सुबह से क्या, हाँ, फ्रॉम अर्निंग, सुबह से टीवी दिख रहे थे होगा नहीं। जब पापा आएंगे हम सुबह से टीवी देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बाय द टाइम लग गया। तो यहाँ पर हाँ, अगर माय फादर कम्स होता अकेला तो बोलते कि पापा आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या, बाय द टाइम माय फादर कम, पापा जब आएंगे हम सुबह से टीवी देख रहे होंगे। शाबाश, हाँ, पापा जब आएंगे हम सुबह से टीवी देख रहे होंगे, बहुत अच्छा है। हाँ, क्या होगा ये, कौन सी क्या कह रहा है, बाय द टाइम फादर कम, जब दो एक्शन होता है, फ्यूचर में होता है और एक परफेक्ट प्रोग्रेसिव में होगा, और क्या होगा, हाँ ध्यान देना, फ्यूचर के साथ किसका रिलेशन होता है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का। फ्यूचर किसका रिलेशन होता है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का। और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का किसका रिलेशन होता है, पास्ट इंडेफिनाइट का। ये ध्यान देना, क्या होगा, बाय द टाइम माय फादर कम्स, समझ में आ रहा है, पापा जब आएंगे हम टीवी देख रहे होंगे, कि दिख रहे थे, दिख रहे हैं, कितना टाइम 21 मिनट्स हो गया, देखिए टाइम को दिखेगी। बाय द टाइम माय फादर कम्स वी हैव बीन वाचिंग होगा या वी विल हैव बीन वाचिंग होगा। हाँ, काम कब से हो रहा था नहीं, हो रहा होगा। हम नहीं बोलेंगे पापा जब आएंगे टीवी देख रहे थे, टीवी दिख रहे होंगे, ये हो सकता है, हो भी नहीं सकता, लेकिन सेंटेंस बोल रहा है कि इस तरह से कीजिए, जो मैं आपको क्वेश्चन दिया हूँ, जिस तरह से टाइम दिया हूँ, इस तरह से आप मंजिल निकालिए। क्या होगा, पापा जब आएंगे हम सुबह से टीवी देख रहे होंगे। क्लियर, क्या होगा, बाय द टाइम माय फादर कम्स, क्यों हुआ क्लियर, यहाँ पे क्या होगा, ये वी विल हैव बीन वाचिंग। क्लियर है ना, डाउट नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो क्यों हुआ पहले देखिए और लिखिए, आप ऐसे लिखिए जैसे आप खुद समझ पाए, क्योंकि वी आर टू प्रिपेयर आवर नोट दैट में मेक अस अंडरस्टैंड, जो हमको समझाए वही नोट है। उनका नोट आपको कैसे समझाएगा, उनको समझाएगा ना, उनका नोट उनको समझाएगा, आपका नोट आपको समझाएगा, इसलिए वही नोट है जो हमको समझ में आए। ओके, यस, हाँ, लिख लीजिए। 2 ही नंबर हुआ है, टाइम दौड़ रहा है, हमको भी दौड़ना है। अच्छा, समझ में आया ना, तो ऑप्शन हेल्प कर रहा है, बिल्कुल नहीं करेगा ही नहीं, हमको करेगा हमारा सोच, हमारा नॉलेज। हाँ, ध्यान रखना, रटना तो बिल्कुल है ही नहीं, रटेंगे क्यों। हाँ हाँ, बिल्कुल। और एक पास जाते हैं हम, हाँ जल्दी खत्म करेंगे, बहुत सारा सीरीज को जाना है, मैं पहले से भी बोल रहा हूँ। आज ये हमारा 4 नंबर हो गया। हाँ, माय ग्रैंडफादर डैश, ध्यान देना, हाँ, माय ग्रैंडफादर डैश बी इल सिंस 2015। माय ग्रैंडफादर डैश बी इल सिंस 2015 before he died in 2000, ध्यान देना, तो क्वेश्चन देना 2017। हाँ, माय ग्रैंडफादर डैश बी इल सिंस 2015 बिफोर ही डैश डाई इन 2017। मैं बिफोर आफ्टर का सीरीज बताता है ना, अगर बिफोर रहेगा तो क्या करेंगे, आफ्टर रहेगा तो क्या करेंगे बोला था। बिफोर अगर है तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनाइट, आफ्टर होगा तो क्या बोला था, पास्ट परफेक्ट। ये फ्यूचर के भी सेंस में भी जा सकता है ना, तो बिफोर आफ्टर क्या होगा, अगर बिफोर होगा तो पास्ट इंडेफिनाइट, फ्यूचर होगा, हाँ, अगर बिफोर होगा तो पास्ट इंडेफिनाइट, अगर आफ्टर होगा तो पास्ट परफेक्ट, बिफोर के साथ। रटना नहीं है, फिर भी समझ लेना है, क्वेश्चन बना के। हाँ, तो माय ग्रैंडफादर डैश बी सिंस 2015 बिफोर ही डैश डाई 2017। माने ग्रैंडफादर 2017 में मरने के पहले से, ये है ना, याद है ना, बिफोर ही डाई इन 2017 में मरने के पहले से वो कब बीमार थे, 2017 से बीमार थे। ये जरा ध्यान है, फ्यूचर का तो है नहीं, 2017 कब के चला गया। हाँ, ध्यान देना, मैं बताया था जब लास्ट ईयर आएगा तो क्या होगा, जो टाइम
प्रेजेंट का रिलेशन नहीं बनाता उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनाइट। लेकिन सिंस तो लग सकता है ना, तो यह है कि नहीं ये भी दिखना है, रटना मत ना। क्या होगा, तो अब हम चले जाते हैं पास्ट के पास, या ऑप्शन के साथ। क्या होगा, पास्ट ऑप्शन दे दिया, माय ग्रैंडफादर डैश इन हैज इन, और एक्शन में दे दिया है डाइड। ध्यान देना, क्लियर हो। हाँ, सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है ओनली इन और डाइड, ये हो गया हमारा सेकेंड ना। थर्ड ऑप्शन दे रहा है हैड बीन इन और डाइड। फोर्थ ऑप्शन दे रहा है हैज बीन इन और डाइड। ठीक है, देखिए डाइड डाइड तो और में दे दिया, हमको ये भी ध्यान देना है क्या होगा। जल्दी 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 जल्दी, बी क्विक, एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा, 1 सेकेंड। देखिए टाइम हो गया 25, और एक दो नंबर को करना था, कर नहीं पाई, करेंगे। हाँ, और 2 नंबर तो हो पाएगा, टाइम दौड़ा रहा है। अगर सेंटेंस में पास्ट का 2 एक्शन हो, बिफोर अगर हो, तो बिफोर में जो एक्शन लगा होगा ये पास्ट इंडेफिनाइट होगा। बिफोर जो रहेगा, बिफोर के साथ क्या बोलना समझ में आ रहा है, तो बेसिक में पढ़े थे। अगर सेंटेंस में ध्यान देना, अगर पास्ट में 2 एक्शन रहेगा और बिफोर रहेगा, तो बिफोर के साथ जो एक्शन होगा ये पास्ट इंडेफिनाइट होगा, और आफ्टर अगर होगा तो ये पास्ट इंडेफिनाइट नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। क्या बोला समझ में आया। अगर पास्ट में 2 एक्शन होगा, बिफोर जो दिया है ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनाइट, और बिफोर की जगह में आफ्टर होता तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाता। ये पास्ट इंडेफिनाइट है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। माने ये फर्स्ट एक्शन हुआ, सेकंड एक्शन हुआ, बिफोर वाला एक्शन कौन सी हो गया, सेकंड। आफ्टर अगर दिया तो ये क्या हो जाएगा, फास्ट। समझ में आ रहा है। तो क्या बोल रहा है, माय ग्रैंडफादर डैश बी इल सिंस 2015, तो बिफोर दिया है तो पास्ट है, ये 2 दिया है, पास्ट में है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो पास्ट में 2 एक्शन हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकंड एक्शन। तो सेकंड एक्शन क्या हो जाएगा, पास्ट का सेकंड एक्शन क्या हो जाता है, 2 एक्शन अगर हो तो पास्ट इंडेफिनाइट। तो क्या करेंगे, डाइड। देखो ऑप्शन को बाद में जाएंगे, आंसर पहले हो जाएगा। हाँ, माय ग्रैंडफादर डैश बी इल सिंस 2015 बिफोर ही डाइड, मानने के पहले से, ये हो गया पास्ट इंडेफिनाइट। दूसरा क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट होगा ना। पास्ट परफेक्ट कहाँ पर है जी, प्रेजेंट परफेक्ट है। देखो ऑप्शन हम पास्ट परफेक्ट बोल चुके हैं, तो जाके ढूंढ रहे हैं, ऑप्शन को हेल्प नहीं कर रहा है, हमारा टाइम ही हमको हेल्प कर रहा है ऑप्शन ढूंढने में। समझ में आ रहा है। तो ये ध्यान देना, कौन सी है, हैड बीन इन। हैड बीन के बाद बोलते हैं कि स्टूडेंट सर पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, अरे ये हो गया जब एक्शन वर्ब हो तो। हाँ, तो इल क्या पे है, इल एक कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट का भी एक्शन है क्या, कॉम्प्लीमेंट तो नॉन एक्शन है, तो हम आईजी लगाएंगे, हैड बीन इलिंग थोड़े ना करेंगे कि कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। हाँ, क्या होगा, माय ग्रैंडफादर हैड बीन इन, तो ऑप्शन हेल्प कर रहा है, बिल्कुल कर ही नहीं सकता। अगर कोई हमको हेल्प करेगा तो ये है हमारा प्रिपरेशन, और वही प्रिपरेशन जो अच्छे से पढ़ा जाके प्रिपेयर हो। सिर्फ करते रहे पढ़ते रहे ऐसे कुछ मतलब नहीं, समझ समझ के पढ़ना है। कितना टाइम पढ़े मायने नहीं रखता, हम कितना टाइम में क्या क्या पढ़े ये मायने रखता है। ओके, तो क्यों हुआ, पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट परफेक्ट का सीरीज क्लियर। ओके, और हाँ टाइम ही दौड़ा रहा है, टाइम हो गया 28, तो आज हम और एक नंबर करेंगे। तो क्यों ये हैड बीन इल हुआ, ये क्यों डाइड हुआ, क्लियर। तो हाँ, ये सब पैसिव में भी बहुत जरूरत पड़ेगा, हमारा नरेशन जो स्टार्ट करेंगे ये भी जरूरत पड़ेगा। हाँ डेफिनेट आप पढ़ना, अगर कोई डाउट निकलेगा फिर एक क्लास करेंगे टेंस का, नहीं तो हम टॉपिक को चेंज करेंगे। हाँ, तो आज जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान देना। हाँ, आई डैश नॉट वेयर, आई डैश नॉट वेयर न्यू शर्ट, एनी न्यू शर्ट, any new shirt, ध्यान देना, I dash not wear any new shirt since I
बाय माय लास्ट टीचर। ये क्वेश्चन को जरा समझ लीजिए, उसके बाद ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन तो सिर्फ ऐसा दे रहा हूँ, ऑप्शन की जरूरत भी नहीं पड़ रहा है, ऐसे आंसर होगा। मैं ऑप्शन जरूरत नहीं है, प्रूफ करवा रहा हूँ कि नहीं। ऑप्शन जरूरत पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं, टाइम को निकालना है। हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई डैश नॉट वेयर एनी न्यू शर्ट सिंस आई डैश बाय माय लास्ट टी शर्ट। तो मैं पहले ऑप्शन दे देता हूँ, लेकिन आप क्वेश्चन को जरा समझते नहीं। इस तरह का हम आंसर किए थे, बेसिक नहीं, गणपति बप्पा के पूजा के टाइम किए थे। हाँ, याद कीजिए। हाँ, नुआखाई पे हुआ था उस टाइम में। गणपति बप्पा 30 तारीख को बैठे थे, उसके बाद हम कॉलेज से आगे पढ़े थे, याद कीजिए, 1 तारीख से लेके 4-5 तारीख तक पढ़े हम। हाँ, यार सीरीज कुछ खत्म भी किए थे। हाँ बिल्कुल, आप जरा मस्ती करने लगे पढ़ने भाई। हाँ, एनीवे, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा, वेयर दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दे देंगे वॉर, और सेकंड नहीं देते हैं, मैं कॉमा दे के दे देता हूँ, और एक दे दिया हमारा बॉट, ध्यान देना। सेकंड, यहाँ पे सेकंड में दे देंगे हम वेयर्स, और यहाँ पे दे देंगे बाय। हाँ, यही तो बताएगा, ये नहीं बताएगा, टाइम ही बताएगा इसमें कौन है, ये हम ढूंढेंगे ना, ये थोड़े हमको हेल्प करेगा ढूंढ के, ऑप्शन हेल्प करेगा केविन है, यही हेल्प करेगा ऑप्शन ढूंढने। हाँ, 3 नंबर हो गया क्या, हैव नॉट वेयर, और एक दिया बॉट, है ना। 4 दिया हैज नॉट worn, और एक दे दिया बॉट, और एक दे देते हैं। हाँ, हैड नॉट worn, और दिया बॉट, है ना। मैं ऑप्शन तो और 50 भी दे दूंगा, लेकिन 50 ऑप्शन देने से आंसर मिल जाएगा क्या, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। क्या करना है हमको, हाँ, हमको ऑप्शन के ऊपर डिपेंडेंट होना नहीं है। वी आर नॉट टू लेट देम, माने ऑप्शन को देना नहीं हमको डोमिनेट करे, वी आर टू डोमिनेट ऑप्शन, नाइदर डोमिनेट लेट अस डोमिनेट। हाँ, तो कभी भी हम बोलेंगे नहीं कि तू मुझे डोमिनेट कर, हम बोलेंगे हम तुझे डोमिनेट करेंगे। हाँ, क्या हो रहा है, हर बात ध्यान दीजिए, सेंटेंस में सीज दिया है, अगर सेंटेंस में सीज देने के बाद डेफिनेटली सेंटेंस में सीज दिया है, माने सेंटेंस में 2 एक्शन है ही है, ऐसा नहीं है सीज देगा 2 एक्शन होगा ही होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। सीज एक ही एक्शन में भी आ सकता है, अगर एक एक्शन है तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता। अगर सेंटेंस में सीज दिया है तो ये आइदर प्रेजेंट परफेक्ट होगा या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव होगा। लेकिन अगर सेंटेंस में सीज दिया है और 2 एक्शन दिया है तो ये पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी होगा, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या है, सीज दिया है, लेकिन यहाँ पे और एक भी रूल था, सीज अगर दिया है और एग्जैक्ट टाइम हमको नहीं दिया है,